जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आज सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे वेट करेंगे सर, इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है कि रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी आउट है हो चुकी है। हार्ड शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, यानी कि हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी हैं और जो मॉडरेट शिफ्ट हैं वो आपकी यहाँ पर कौन कौन सी हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। महासर्वे का जो डाटा है वो आपका जारी हो चुका है। फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, 52,830 कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल के लिए आपके सिलेक्ट होने वाले हैं। ऑल जोन की मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिनमें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपका एग्जाम हुआ था वो 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी आंसर की है वो 17 फरवरी की उनको आंसर की है वो आपकी जारी कर दी गई थी। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसे मान के चलो आप 20 अप्रैल से लेकर आपके 25 अप्रैल, 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट है वो कभी भी आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। तो रिजल्ट का काफी बच्चों को डाउट था कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। बस अब बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 32,438 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो यूआर कैंडिडेट की जो 32,438 में से यूआर की जो वैकेंसी है वो 13,957 वैकेंसी है। ओबीसी की जो वैकेंसी है वो आपकी 9,153 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 3,000 आपकी 100 वैकेंसी है। और एससी की जो वैकेंसी है वो 4,699 वैकेंसी है। और एसटी की जो वैकेंसी है वो 2,474 यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि तो टोटल पोस्ट है वो 32,438 है। उसमें से सीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है 32,438 में से वो वैकेंसी है वो आपकी 14,828 वैकेंसी है। नॉर्मल जो वैकेंसी है वो आपकी 17,610 वैकेंसी है। इसके 3 गुना कैंडिडेट, इसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना, यानी कि 17,610 वैकेंसी है, इसके 3 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो अपनी कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया। तो सबसे पहले बात करूं यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। तो फॉर्म की बात करूं तो 1,08,00,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब आपको पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो प्रेजेंट कितने हुए थे, तो लगभग आपके 35 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब ये तो है नहीं कि 35 लाख के 35 लाख ही कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग आपके 2% या 3% कैंडिडेट ही आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपके सीरियस से रहने वाले हैं। ये नहीं है कि 35 लाख के 35 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। 2 से 3% ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस से रहने वाले हैं। और इन्हीं कैंडिडेटों को आपका फिजिकल के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं सीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के आपके जो कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो 4,90,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम में दिया है। और इसमें फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो तीन तीन गुना कैंडिडेट, यानी कि जो मैंने अभी बताया था 17,610 वैकेंसी है आपकी इस नॉर्मल, उसके 3 गुना यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो किस
किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। क्वालिफाई मार्क्स की बात करूं तो क्वालिफाई मार्क्स यानी कि यूआर के 40%, ओबीसी के 30%, एससी के 30% और एसटी के आपके 25%। यदि इतने परसेंट है तो आप क्वालिफाई हो, ये नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम है आ जाएगा। इससे ज्यादा मार्क्स यदि आप यहाँ पर लेके आओगे तब जाकर आपका क्वालिफाई मार्क्स से पार होगे और मेरिट लिस्ट के अंदर नाम है आने वाला है। ठीक है, तो क्वालिफाई मार्क्स भी आपका क्लियर है हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी हार्डशिप है, ये आप यहाँ पर देख लेना कि ये आपकी क्या है, यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है और भी हार्ड शिफ्ट है, वो आगे मैं बताऊंगा। ये इतनी आपकी हार्ड शिफ्ट है, यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको 14 मार्क्स से 17 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। इनके अलावा जो हार्ड शिफ्ट है वो ये भी आपकी हार्ड शिफ्ट है। ये टोटल आपकी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट है, ये भी आप देख लेना कि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो भी आपको 14 मार्क्स से 17 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। और भी शिफ्ट है, ये भी शिफ्ट भी क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो वो उस कैंडिडेट को भी मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 17 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में और भी आपकी हार्ड शिफ्ट है, ये आप भी आपकी क्या है, हार्ड है शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर भी एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 17 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गई आपकी हार्ड शिफ्ट। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट। ये है आपकी मॉडरेट शिफ्ट। आप देख लेना कि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो आपको मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब आप देख लेना कि हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है या मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम है दिया है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो डेंजर जोन है उनकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो डेंजर जोन के अंदर बात करूं तो दिल्ली हो गया आपका, भुवनेश्वर हो गया आपका, सिकंदराबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया और गुवाहाटी हो गया। चंडीगढ़ एक ऐसा जोन है जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर हाई देखने को मिलती है। चंडीगढ़ हो गया आपका, चेन्नई भी हो गया, इनके अंदर सबसे ज्यादा आपको हाई यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यूआर की बात करूं तो 64 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैंडिडेट की बात करूं तो 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी के अंदर 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो ये हो गए आपके डेंजर जोन, यानी इन जोन के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये आपके रो मार्क्स कट ऑफ है। क्या है, रो मार्क्स कट ऑफ है। यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप फिजिकल के लिए सिलेक्ट होने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सेफ जोन की। तो सेफ जोन कौन कौन से हैं? पटना जोन हो गया आपका, पटना हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, बिलासपुर हो गया। ये आपके क्या है यहाँ पर सेफ है जोन है। यदि इनकी कट ऑफ की बात करूं तो यूआर के अंदर 57 से 59, ओबीसी की 53 से 56, ईडब्ल्यूएस की 50 से 53, एससी की 45 से 48 और एसटी की 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट यहाँ पर सेफ हो, आप फिजिकल के लिए सिलेक्ट होने वाले। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, आपका जोन कौन सा आपका जोन है और कितने मार्क्स यहाँ पर आपके बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।